5-6 दिन के बाद इतने ज्यादा पावर आ गई थी हमारे यहाँ पे कि हम जिसको भी टेलीफोन के लिए सोचते थे कि इससे बात करेंगे आज, उसका 5 मिनट में टेलीफोन आता था कि अभी आप याद कर रहे थे क्या, तो आंख बंद करी, आह्वान किया विद्या का, संजीवनी का, और उनके ऊपर प्रवाहित कर दी मैंने, मम्मी के ऊपर प्रवाहित करी। कुछ टाइम के बाद, यू वोंट बिलीव इट, उनके तरफ से पूरा ही वाइब्रेशन मेरे मेरे शरीर के ऊपर, पूरा शरीर मेरा वाइब्रेटिंग, जैसे वो बात कर रहे हैं मेरे से। आंखें बंद थी मेरी, वो मुस्कुरा रहे हैं और अपने पूरी वाइब्रेशन दे रहे हैं। 1918 में जब मैं नागा साधु था जी, मैं साधुओं का हेड था नीलकंठ में। जो मेरा नंबर 2 था वो चाहता था कि वो नंबर 1 बने वहां पे। पहले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे होते होते हमारा 7 से 8 घंटे तक हो गया ये। अकेले तो मैं कम 10-10 12 घंटे भी करता था वहां पे। कुछ बीच में ब्रेक कर लिया अपना, उसका फिर करते थे। तो इसमें कुछ लेडीज थी साथ में हमारे, वो उनका बड़ा असर पड़ा इस साधना का, उनको भी दिखना शुरू हो गया, उनके भी जान चक्षु खुल गए। तो इस तरह से साधना बढ़ी काफी। तो मेरे को दिखना शुरू हो गया, तो मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को, जवान बच्चे थे, उन्हें कहना शुरू किया, भैया आप अकेले ऑपरेशन से मत जाना, जाओगे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे को दिखता था, घर के लोग मानते नहीं है, ऑफिस के लोग नहीं मानेंगे, बाहर के लोग मान जाएंगे आपके। अब की बात, तेल मिल रहा है आपको, सरसों का मिल रहा है सरसों मिल रहा है, लगा लो। नारियल का मिला नारियल लगा लो, ऑलिव ऑयल मिला ऑलिव ऑयल लगा लो, ये पलकों में लगा लो, और उसके बाद नाक में भी लगा लो। और नाक में भी आपको तेल लगाना सोने से पहले, अपनी नाभि में तेल लगाना सोने से पहले। ये काम जरूर करना, 2 काम से शुरू करो आप। ताकि करके किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सामने आ गया पूरा। किसी को छू देता था तो वो ठीक हो जाता था, किसी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो गई। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या बीमारी है, तो उसको थर्ड आई से देखकर बताया था, भाई ये ठीक, ऐसा कर लो उसको, वहां पे तो लोग ठीक होते थे वहां पे। नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आई हूं। और आज हमारे साथ है मेजर इंस्पेक्टर जनरल, और वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। उनके साथ इतने सारे स्पिरिचुअल घटनाएं हैं, वो बचपन से हो रही हैं, ये माँ से और इसके बाद बाबा जी से जुड़े हैं। और आज हमारे साथ अपने सारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करने वाले हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सहायता कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। तो नमस्कार मेजर सेठी साहब। तो मैं चाहूंगी कि आप आज हमारे व्यूवर्स के साथ अपने जितने भी एक्सपीरियंस है सब शेयर करें, और धन्यवाद, आपका वेलकम है। आई एम सो काइंड ऑफ यू टू गेट मी हियर। जैसी ईश्वर की इच्छा, हम इसको शुरू करते हैं मैम यहाँ पे जी। और कोशिश ये रहेगी कि जो साधक हैं उनको नॉलेज गेन हो, यहाँ पे जो नए हैं उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और इसको क्वेश्चन आंसर्स की तरह हम शुरू करेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट्स हैं यहाँ पे, वो क्लियर करेंगे इसके। तो विल स्टार्ट दैट मैम। सो काइंड ऑफ यू। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं पहले फौज में था, उसके बाद फौज में मेजर रहा, उसके बाद फिर पुलिस में आया, पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल रहा। और इस दौरान ही मैंने अपनी साधना भी जारी रखी और अपना प्रोफेशन भी किया। तो शुरुआत करता हूं मैं चंडीगढ़ से। वहां पे देवी का मंदिर है तकरीबन 500 साल पुराना, और शिव जी का मंदिर है हजारों साल पुराना। तो वहां से मेरी साधना शुरू हुई। जब मैं 13-14 साल का था तो वहां जाया करता था रेगुलर बेसिस पे। और फिर आगे इन्होंने मेरी मदद की प्रोफेशनली, मुझे अपलिफ्ट करने में, नौकरी में। जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे घर के पास में है, 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर। वो मंदिर 500 साल पुराना है। और वहां पे शुरू में, आज से 50 साल की पहले बात कर रहा हूँ मैं, 50 साल से जा रहा हूँ उस मंदिर में। वहां पे जब आंधी तूफान आता है तो कलश जलता है, माँ आती है वहां पे, और माँ आती है। और उसके बाद उनका कलश में अभी भी अगर आप देखें तो कालक है वहां पे। उसके नीचे एक शिव मंदिर है जो हजारों साल पुराना है। वहां पे किसी ने, आसपास के गांव के कोई आदमी ने, जो मिस्त्री था, उसने सोचा कि इसको निकाल करके शिवलिंग को अपने घर में बनाऊंगा मैं। तो वो उससे निकले नहीं शिवलिंग, और वो ब्लैकआउट हो गया। और उतनी बुरी तरह डर गया कि उसको जाना पड़ा छोड़ करके। और ये 100 साल पुरानी बात है। जब वापस आया उसके बाद से और आज तक उसके जितने पुश्तों में बच्चे पैदा हो रहे हैं,
वो सारे के सारे पहला बच्चा, जो बड़ा बच्चा है, वो पैरालिटिक हो रहा है। तो इतना, और वो जो शिवलिंग है उसको, जो उसके मार्क थे वहां पे, जो उसने वो छेनी थोड़ा मारा होगा, तो उन्होंने अब उसको कवर कर दिया, वहां पे चांदी की प्लेट लगा दिया उसके ऊपर, तो वो है। बहुत मान्यता है उसकी वहां पे, और मेला लगता है उसका जब शिवरात्रि होती है। तो ये साधना करते रहा, तो मैंने शुरू शुरू में फौज जाने से पहले पामेस्ट्री शुरू करी, सीखनी। पामेस्ट्री शुरू करी, और पामेस्ट्री काफी पढ़ता रहा, क्योंकि वो इनबिल्ट था वहां पे। और मैं अंबाला पोस्टेड था, मेरी पहली पोस्टिंग थी फौज की। मैं कैप्टन था उस टाइम। तो फौज में जब कोई खुशी होती है तो बड़ा खाना होता है वहां पे। तो बड़ा खाना था हमारा। तो बड़े खाने में तो नेचुरली लोग खाते पीते अच्छा है, तो बे- बेहोशी की हालत में आपस में लड़ पड़े दो आदमी। तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। तो अगले दिन उसको, उसका कोर्ट मार्शल सा हुआ, और उसको अंबाला की जेल में डाल दिया गया। तब ड्यूटी ऑफिसर की मेरी ड्यूटी आई, तो मैं अंबाला गया। हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने जितने लोग बाहर आए अंदर, उनको देखा, उनका हालचाल पूछा जाए। तो मैं गया उसका हालचाल पूछने। तो जेलर से मिला, मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, यूनिफॉर्म में था कैप्टन की। तो मैंने कहा, मैं, हमारा ये 100 आदमी यहाँ पे बंद है, तो उससे मिलने आया हूँ, उसका हालचाल पूछने आया हूं। बोलते बिल्कुल सर, चलिए मैं लेके आता हूँ आपको मैं। तो रास्ते में चलते चलते मैंने पूछा उससे कि मुझे ऐसे आदमी से मिलाइए जिसको फांसी लगने वाली है, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मतलब क्यों, क्या हुआ? मैं कहा, मैं पामिस्ट हूं, मैं उसका हाथ देखना चाहता हूँ कि कैसा हाथ होता है। जी। क्योंकि पढ़ा था मैंने, प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं था लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। जी। तो उसके बाद फिर जेलर मेरे को दूसरे सेल में ले गया। उस सेल में एक तकरीबन 6.25 फुट का हट्टा कट्टा लाल पड़ा आदमी अंदर सेल में अकेला था। तो जेलर ने देख के बोला उसको, ये इसको अगले हफ्ते फांसी लगने वाली है। मैंने कहा, भैया अपना हाथ दिखाओ मुझे। तो पहले उसने मेरी शक्ल देखी, और जेलर की तरफ देखा। जेलर ने उसको इशारा किया, हाथ दिखाओ। तो उसने सलाखों के पीछे से ही बाहर हाथ कर दिए दोनों। मैंने हाथ देखे उसके, एक बार देखा, मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है भाई। दूसरी बार देखा, नहीं। तीसरी बार फिर देखा मैंने। जब तसल्ली हो गई मुझे, तो जेलर की तरफ मुंह देके बोला मैंने, ये बंदा मरने वाला नहीं है जी, ये बचेगा भी। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल अभी और है। मेरा ये कहना था, वो बंदे ने मेरे को बाहर से जभी पाली, सलाखें बीच में थी। आप सोचें, जिस आदमी को उम्मीद ही ना हो अपनी जिंदगी से कि मैं मरने वाला हूं 1 हफ्ते के बाद, और कोई आके बोले उसको, वो भी यूनिफॉर्म में, तो बच्चा ना बोले, कोई कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी बोले कि भाई तू मरने वाला नहीं है, तू रहेगा अभी 20 साल कम से कम और। आंखों में आंसू, मेरे को पकड़ लिया, और पैर पैर कोई पकड़ने लग गया मेरे को। तो मैं कहा, नहीं मेरे पैर मत पकड़, तेरे हाथ में मुझे नजर नहीं आ रहा मौत, और तू बचेगा। जेलर साहब जोर से हंसे, सीडी साहब क्या बोल रहे हो? अरे अगले हफ्ते फांसी होने वाली है इसको, हम तैयारी कर रहे हैं उसके, आप बोलते बच जाएगा। मैं कहा, ये बच जाएगा, नहीं मरने वाला ये। जितना मेरा नॉलेज है, ये मरने वाला नहीं है। क्या करके मैं वापस आ गया। 1 हफ्ते के बाद जेलर और एसएसपी अंबाला मेरी यूनिट में सीओ से मिलने आए। सीओ के ऑफिस में गए, हमको कैप्टन सेठी से मिलना है। तो उन्होंने बताया जेलर ने कि 1 हफ्ता पहले ये आए थे, और इन्होंने बताया था कि वो पे फटर उसको कैदी को कि तू 1 हफ्ते बाद, जिसने मरना था, फांसी होनी थी, कि तू नहीं मरेगा, तू बचेगा अभी, कम से कम 20 साल तू और जिएगा। और चमत्कार देखिए कि उसने प्रेसिडेंट को पार्टन के लिए लिखा था, और एक्सेप्ट हो गया। ओह। एक्सेप्ट हो गया, और उसकी सजा जो है मौत से उम्र कैद में कन्वर्ट हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंबाला के जितने बड़े ऑफिसर थे, वो कोई कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास पहुंच जाए वो। और तो सीओ ने शुरू कर दिया मेरे से पूछना इज्जत से, और ओके। जो यूनिट के ऑफिसर थे वो मेरे पीछे लग गए। तो बट इस विद्या का मैंने बाद में भी यूज किया। उसके बाद फिर मैं साधना में पड़ गया। साधना में पढ़ा, देवी का जप शुरू किया मैंने। तकरीबन 1.25 लाख का पुरस्करण किया, फिर चलते फिरते बोलना शुरू किया, तो कुछ सिद्धियां आई उसके मेरे पास।
मतलब किस्मत ने कलकत्ता में आपको जॉब दिलवाई और ये शक्तियां जो थी वो आपके साथ अलग से काम कर रही थी। अलग से काम कर रही थी मिनट में भी। और जो बाहर से लोग आते थे लोगों की मदद करता था, कैसे कैसे मदद कर सकता था मैं, वो करता था उनके यहाँ पे हाथ देख करके। इंट्यूशन से होती थी, इंट्यूशन तभी मेरे को कम थी लेकिन होती थी। जी फिर कलकत्ता मेरी पोस्टिंग हुई आखिरी। तो जी। कलकत्ता में क्योंकि साधन का ही तो जगह है आपने वहां अभी पे। बताया कि आप मंत्र जप करने लगे थे, तो मंत्र जप आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली कि आपने खुद से शुरू कर दिया अंदर से? ये मंत्र जब एक बार मैं वो देवी के मंदिर गया था, वो जो हमारे घर के सामने मंदिर का था देवी का, जब बचपन में, जी। तो पंडित ने मुझे दिया था एक देवी का मंत्र कि ये अच्छा करो आप, अच्छा। आपके लिए बहुत अच्छा है। पता नहीं कुछ आया होगा दिमाग में उसके, तो उसका जब हाँ। शुरू किया था मैंने। ओके। बाद में भी करते रहा उसको मैं यहाँ पे, और करता ही रहा फिर जिंदगी भर। तो उसके बाद होते होते फिर मैं कलकत्ता से फिर वहाँ एग्जाम दिया मैंने, आकर के अपना यूपीएससी में, फिर अपना पुलिस में सिलेक्ट हो गया। जब वहां पे मेरा डोजर किया तो उन्होंने देखा कि इसके पास ये कमांडो भी है यहाँ पे, प्लस फ्लाइंग भी है, प्लस फौज का भी है, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली में ही रख लिया। तो मैं 30 साल तक दिल्ली में ही रहा। जी तो दिल्ली में ही रह के सारा कुछ करते रहा। वहां पे पास में एक मंदिर है गुड़गांव में, उनसी जगह वहां पे देवी का मंदिर। तो वो देवी का मंदिर है, उसमें फिर नौ दुर्गाओं का मंदिर भी है, दसों महाविद्याओं का मंदिर है। तो पहले पहले खाली दुर्गा का मंदिर था। जब पहली बार उस मंदिर गया, एक बार सैटरडे संडे को अपने बीवी बच्चों को ले गया मैं, चलो चलते हैं घूमने के लिए। तो गया उस मंदिर में, तो वहां पे साधु जो थे उनसे मिला, अच्छा लगा उनको भी। तो उन्होंने मेरे को जगह दिखाई कि एक वहां पे जो पहले साधु जो समाधि में थे वहां पे साधना करते थे, एक केव थी अंदर। तो उन्होंने दिखाया मेरे को, ये केव है देखो, इसको आपको अच्छा लगेगा देख के। मैं जैसे ही गया तो मेरे वहां पे सारे गूज बम्स हो गए, हाथ पैर के सारे रोंगटे खड़े। तो मैंने कहा ये बाबा जी मेरे ये हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्या? बोलता ये चार्ज बहुत जगह है और जो साधक होता है उनको ऐसे होता है ये, तो इसको मतलब आप साधक हो। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, उनके पैर पकड़ लिए। उसके बाद से फिर मैं वहां पे यज्ञ होता था, यज्ञशाला थी वहां। मैंने तकरीबन 10 से 15 साल रोज यज्ञ किया है बिना नागा। और मजे की बात ये थी, जब मैं जाता था बाहर अपना, हमारा टूर काफी होता था बाहर, तो मेरे एक हाथ में अपना हवन की सामग्री होती थी एक बैग में, और एक बैग में नॉर्मल सामान होता था मेरा। तो दुनिया के मैं पूरी दुनिया घूमा, जितने जितने देशों में गया उनके होटलों में गया, वो होटलों को मैंने पवित्र किया। मैं पेरिस में काफी रहा, 4-5 महीने। तो वहां के होटलों को मैंने सब पवित्र किया। जी बाहर वहां पे क्या होता है कि वो हर कमरे में वो डिटेक्टर होता है, जी। स्मोक डिटेक्टर। हम्म। तो सुबह सुबह मेरा काम होता था, सुबह 4 बजे उठ करके कुर्सी पे कुर्सी रख करके, टेबल पे कुर्सी रख के चढ़ता था ऊपर, वहां पन्नी लगाता था लिफाफा, और रबड़ ओके। बैंड से बंद करता था उसको। जी। और वहां पे यज्ञ करता था 1-1.5 घंटा। मतलब हम्म। यज्ञ से पहले मैं जाता ही नहीं था किसी काम पे, शायद आदत ही ऐसी बन गई थी मेरी शुरू से ही। तो जितने भी मैं होटलों में गया, जितने कमरों में था, सब सब शुद्ध हो गए। मेरे दिमाग में ये बात आ रही है बार बार अभी आपकी बातें सुनते सुनते, कि आप इतने स्पिरिचुअल हो गए। जैसे आप बता रहे हो कि कहीं बाहर भी जा रहे हो, आपके साथ वो अलग से आप लेके जा रहे हो अपना हवन का जी बिल्कुल सामान जाता और था सब कुछ। मैं जी। लेकिन जी यहाँ तक पहुंचने से पहले मैंने तो यही सुना है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में आता है वो बहुत संघर्षों से निकलता है, या उसको अपनी फैमिली से ये चीज मिलती है। तो आपके मतलब किसी ने आपको रोका नहीं? आपके घर में ये क्या पहले से चला आ रहा है, या आपको बचपन में कुछ ऐसा हुआ, कोई दुख कोई परेशानी, कि आपको यहाँ इस तरफ मोड़ दिया उसने? अब सही बोल रही है वैसे। मैं चाह नहीं रहा था बताना यहाँ पे, नहीं नहीं, बट ये वो बताइए। मेरा तो अंदर से मुझे यही आवाज आ रही है। जी। यस, वो पहले तो मेरी माँ शंकर जी की भक्त हैं, बचपन से मैं देख रहा हूँ उनको पूजा करते हुए। यहाँ तो नौकरी में जैसे आमतौर पे होता है, यहाँ पे लोग खींचते हैं आपको हम्म। आगे बढ़ने से। बिल्कुल। बट मैं अकेला ही लगा रहा वहां पे, किसी की सुनी नहीं मैंने, बढ़ता रहा आगे मैं। हम्म। क्योंकि अपोजिशन ठीक ठाक था वहां पे, तो उसको काटने के लिए मैं ज्यादा घुस गया फिर इसमें, स्पिरिचुअलिज्म में। साधना बहुत बढ़ गई मेरी, वो उनके अपोजिशन बहुत बढ़ गया। हम्म। बट लोगों ने मेरे को 8 बार मारने की कोशिश करी, उनसे मरा ही नहीं मैं। ओ। इसको हटाओ, इसको ओके। हटाओ अपने सामने से। ये रहेगा तो ना कुछ करेगा, करेगा ना हमें कुछ करने देगा ये। जी। मैं ईमानदार थोड़ा ज्यादा ही रहा। इस जर्नी क्योंकि के ना पीछे कितनी हाँ, पेन होती है वो कोई नहीं देखता। वो कोई देखता नहीं है। जो मेरे अपोजिशन में थे वो पिछले जन्म भी साथ में थे मेरे। जी। यस। ये तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। 1918 में हम्म। जब मैं नागा साधु था,
जी। मैं साधुओं का हेड था हाँ। नीलकंठ में। हम्म। जो मेरा नंबर 2 था, हम्म। वो चाहता था कि वो नंबर 1 बने वहां पे। हम्म। तो उसने वहां पे अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र किया और मुझे वहां से रास्ते से हटाया। हम्म। मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले कुरुक्षेत्र में प्रतिपत्ति साधना करी। हम्म। तो वहां देखा मैंने अपना पिछला जन्म। उससे पिछले जन्म में देखा, पर कैसे गया था पिछले जन्म पूरा देखा मैंने। तो इंसिडेंटली जब दोबारा मैं कभी मौका पड़ा सरकारी तौर पे हमको जाने का हम्म। नीलकंठ, जी। तो वहां मैंने कंफर्म किया। तो बोलते हाँ साहब, हमारे यहाँ पे हेड थे 100 साल पहले, और वो मिले ही नहीं हमको। ओके। वो मिले ही नहीं, कहाँ है? तो मैं मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं, वहां पे एक रात रहा मैं, वापिस आया। तो जब मैंने प्रतिपत्ति साधना करी, तो हम्म। उन साहब को जो नंबर 2 थे, उनको इस जन्म में फिर देख लिया मैंने। अच्छा। हाँ, जी। इस जन्म में फिर थे, और फिर वही सिस्टम, वही मैं सीनियर वो जूनियर। ओके। और अगर अगर मैं जब तक रहता तो वो बनते नहीं सीनियर। हम्म। तो कहानी वही कोशिश हो रही थी जैसे पहले हुई, लेकिन अब मैं सतर्क था इस बार। बिल्कुल, ये ना जिसको हम कर्मा भी कहते हैं, ये एक्चुअल में एनर्जी वर्क करती है, पीछे से ये चली आती है। इसको पीछे चली आप आती कट कर सकते हो, और आपकी जी। साधना ने शायद अभी उसको पीछे किया होगा। तो यस, ये पीछे मैं मान सकती हूँ इसको, मेरे साथ भी यही है। जी। तो वो उन्होंने बहुत कोशिश करी, लोगों ने मिलकर के, आसपास के लोगों ने मिलकर के, ऊपर वालों ने मिलकर के, इसको हटाओ भाई, क्यों? मेरे पास टाइम बहुत था, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ होती है, आप अकेले एक तरफ होते हो बिल्कुल। और लगते हो आप आए हुए। और अच्छा, मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए वो, हम्म। चाहते हुए भी, क्योंकि ईश्वर साथ था मेरे यहाँ पे, मेरे को काम आता था अपना, हम्म। तो चला। तो उसी दौरान भी, काम के दौरान भी, मेरे को अपना प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला। हम्म। तो अब हम बात करते हैं वहां की। जब गुड़गांव में छोड़ा था बीच में हमने, हम्म। गुड़गांव में हम पहुंचे, तो वो जब मेरे रोंगटे खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आया करो। तो मैं उसके बाद से फिर हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया वहां मैंने। हम्म। सैटरडे संडे को छुट्टी के हम्म। टाइम पे, वीकेंड पे मैं जाता था। हम्म। जाकर के वहां पे यज्ञ शुरू कर दिया। हम्म। तो मुझे लोगों ने देखा यज्ञ करते हैं, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया, और जो आसपास के थे गाँव के, वहां पे जो वहां पहले लोग आते भी थे मिलने के लिए उनसे, उनको मैंने बैठाना शुरू कर दिया, चलो बैठो आप भी थोड़ा साथ में मेरे। तो हम्म। पहले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे होते होते हमारा 7 से 8 घंटे तक हो गया ये। अकेले तो मैं कम 10 10 12 12 घंटे भी करता था वहां पे। कुछ बीच में ब्रेक कर लिया अपना, हम्म। उसका फिर करते थे। तो इसमें कुछ लेडीज थी साथ में हमारे, ओके। वो उनका बड़ा असर पड़ा इस साधना का। उनको भी दिखना शुरू हो गया, उनके भी जान चक्षु खुल गए, और बिल्कुल आध्यात्मिक हो गई वो, आज भी है। हम्म। इतना फर्क पड़ा ऐसे। वहां पे कुछ ऐसे मेरे 2 3 ऐसे वाकया हुए जो बताना चाहूंगा। मैं पहले ही बताया, मैंने फिर बताना चाहूंगा। हम्म। तो एक बार मैं अकेला यज्ञ कर रहा था वहां पे। यज्ञ करने से पहले हम लोग क्या करते थे, बाबा जी की केव में गए। ओके। बाबा जी की केव में 2021 में गया, तो केव में जाए, बाबा जी के दर्शन हुए वहां पे, उनसे बात हुई। उन्होंने हम्म। कहा कि आ गए। मैंने कहा हाँ बाबा आ गया, 100 साल के बाद, जो पहले पॉडकास्ट में बताया हुआ मैंने। हम्म। तो उन्होंने कहा जाओ साधना करो, कुछ और बातें बताई उन्होंने मेरे को। हम्म। तो उन्होंने वहाँ मंत्र भी मिले मेरे को, तो मंत्र करता था। तो वो आने के बाद वहां से, बाबा की केव से, तो हम तकरीबन 10 से 15 लोग ने कहा कि साहब आप हमको रोज लेके जाएं मेडिटेशन में, बाबा जी की केव। हम्म। तो तकरीबन 1 1.5 महीना के करीब उनको लेके गया मैं सबको। हम जाते थे बाबा जी की केव और आते थे, तो होते होते छठते छठते हम 3 लोग रह गए। हम्म। मेरे साथ 2 लेडीज थी, एक साउथ की थी और एक दिल्ली की थी। तो मेडिटेशन में हम लोग जूम पे ही किया करते थे, सुबह सुबह उठ करके ध्यान में जाना शुरू किया हमने, बाबा जी की केव। फिर बाबा जी ने हमको आगे दिखाना शुरू किया, हमको नीलकंठ से ले गए वो। उसके बाद हमको कैलाश ले गए, मानसरोवर ले गए। तो हम्म। कुछ हमने एक साथ साधा की, तीनों ने मिलकर के। वो होते होते फिर उनको सिद्धाश्रम भी ले गए, 1 1.5 महीना वहां पे भी गए हम। हम्म। 1 साल करने के बाद फिर वो अलग हो गई, मैंने अलग शुरू कर दिया। अभी भी ग्रुप पे ज्वाइन है हम, एक ही ग्रुप में हम लोग वहां पे, बाबा जी के ग्रुप है एक वहां पे, उसमें है। ओके। तो हम लोग, वो उस दिन की बता रहा था मैं, जब मैं साथ यज्ञ कर रहा था। तो सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, वो हिलॉक है जहाँ पे ये मंदिर है, हिलॉक में बैठ करके हम तीनों ने जूम के ऊपर, हम कैलाश गए थे, मानसरोवर गए थे, साधना करके हम शिव परिवार के साथ हम वापस आए थे। आरती की, आरती करके वापस आया, तो मैं यज्ञशाला में बैठ गया, अकेले ही था मैं।
तो यज्ञ किया तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, क्योंकि शंकर जी से मिलके आया ही था। शंकर जी साक्षात वहां पे यज्ञशाला में सामने आ गए पूरे। तो मैं देख करके एक बार रुक गया। मैं उनको कहना नहीं चाहिए था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जो पहले भी कहा मैंने, कि शंकर भगवान अभी तो मिले थे हम कुछ से पहले जी। कैलाश में, हम्म। फिर मिल रहे हैं। तो वो शर्मा से गए और चले गए। तो ये खत्म करके मैंने बाबा को बताया, वहां के बाहर बैठे थे, कि बाबा जी वो शंकर जी आए थे, अभी वो मिले, अभी हम मिलके भी आए थे, फिर आगे। बोलता तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अभी तो मिले थे। बोलता ऐसा थोड़ा बोलते हैं, माफी मांगना उनसे। जी। तो मैंने दोबारा यज्ञ शुरू किया, उनसे माफी मांगा। हम्म। वो आए और उसके बाद वो मेरे साथ रहे काफी टाइम तक, आश्रम में साथ में मेरे को बिठा के कंधे पे जी। घूमते थे, फिर चले गए वो। तो ये रहा, वो उसी आश्रम में ही हम विष्णु जी की पूजा भी करते थे। तकरीबन 10-12 दिन की साधना होती थी वहां पे मतलब साल में बाबा एक जी बार। और शिव ये सब आपके एक एज ए फ्रेंड की तरह थे? हाँ हाँ, अब तो नॉर्मल ऐसे ही बातचीत होती थी आपकी? ऐसे ऐसे ही हो गया अब तो। क्योंकि पहले जन्मों से साधक था उनका, तो उनकी एक मेहरबानी है, जी। उनकी मेहरबानी रही। बहुत तो कृपा है आप उन्होंने फिर पर तो, शिव की कृपा, बाबा जी की कृपा। तो बाबा जी से कोई बातचीत, कोई खास बातचीत किसी टॉपिक पर हुई हो अभी तो वो अभी अभी बताइए। अभी वो बाबा का ये कहना था कि ये जो ये करेगा साधना, जब करेगा, जब करते थे हम तकरीबन 1.25 लाख का जब था 11 दिन में। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यज्ञ करते थे हम, खीर का, विष्णु जी के नाम का। जो उन्होंने मंत्र दिया था उसी मंत्र का हम यज्ञ भी किया करते थे। जी। तो वो कहते थे जो 11 दिन के बाद सच्चे मन से करेगा, जो इसका 1.25 लाख हो जाएगा इसका यहाँ, तो उसको विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। जी। तो हम सब लोग काफी डेडिकेटेड थे, 20-25 लोग जो थे वहां। तो हमें वहां पे 11वें दिन रात को सपने में दर्शन हुए उनके। तो हम्म। वहां मैंने श्री विद्या की साधना सीखी। अच्छा। वो भी 11 दिन का शिविर था हमारा। ओके। तो बाबा ने सिखाया बहुत हमको, पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने सीखा हमने। तो वहां पे 5-6 दिन के बाद इतने ज्यादा पावर आ गई थी हमारे यहाँ पे, कि हम हम्म। जिसको भी टेलीफोन के लिए सोचते थे कि इससे बात करेंगे आज, उसका 5 मिनट में टेलीफोन आता था कि हाँ भाई आप याद कर रहे थे क्या मेरे को? आपको बड़ी याद आ रही है हमको। तो हमने कहा, हंसते थे, हाँ भाई ठीक है, आपको याद कर रहे थे तो आपका आ जी। गया। जी। तो उन्होंने हमको एक विद्या सिखाई थी, संजीवनी विद्या। ओके। उसका रोज आह्वान करके हम अपनी साधना आगे बढ़ाते थे। ये शिव भगवान की और सिद्धों की विद्या है ये। तो अगर आप ये विद्या को इस्तेमाल करते हुए अगर अपनी साधना करते हो, तो आपकी प्रोग्रेस मैनीफोल्ड हो जाती है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हो आप। अच्छा। बट ये जो विद्या है, ये साधकों को ही मिलनी चाहिए, सबके पास आ जाए तो फिर जी। जैसे जैसे कि वो खतरनाक हो जाएगा। जी। जी। तो जी। ये सबको बताना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो साधक होंगे शायद कभी ईश्वर ने चाहा तो उनको रिवील किया जाएगा। जी, जरूर जरूर, अगर कोई भी हाँ अपनी साधना को बढ़ाना चाहता है तो मैं जी। चाहूंगी कि वो आपसे ये संजीवनी मंत्र ले। ये जो हमको मिलाया बाबा ने, कुछ सोच के मिलाया जी। देयर जी हैज टू बी बिल्कुल। समथिंग, क्योंकि हम मिले इसमें यहाँ कुछ पे। तो प्लान तो होते हैं जी। जी, तो ये साधना जब सीखी मैंने, तो 5वें-6ठे दिन इसको आजमाने के लिए बाबा ने कहा कि आप जहां पे भी जाओगे, जिस मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं पे भी जाओगे, और हम्म। इस विद्या का आप यूज करोगे उस डेटी के ऊपर, तो वो डेटी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो गोवा में एक चर्च है, सेंट फ्रांसिस, जी। शायद सुना हो आपने, गूगल में पता करो दिखेगा आपको। जी। बहुत पुराना चर्च है। और ये शायद एक तरह के यहाँ के द्वारपाल है, जैसे हमारे हम्म। हिंदुओं में होते हैं ना द्वारपाल, ये वहां के द्वारपाल है गोवा के। हम्म। पूरा इसका वेयर अबाउट्स, पूरा इसके सुख शांति की जिम्मेवारी इनकी है। तभी देखा गोवा काफी शांत से जगह है। तो वो मैं चला गया वहां पे चर्च में। चर्च में जाके बैठ गया, पहले कभी गया नहीं था मैं। जाके बैठा वहां पे और बेंच पे बैठ गया, और जो हमें सिखाया था, तो आंख बंद करी, आह्वान किया विद्या का, संजीवनी का, और उनके ऊपर प्रवाहित कर दी मैंने, मम्मी के ऊपर जी। प्रवाहित करी। कुछ टाइम के बाद, यू वोंट बिलीव इट, उनके तरफ से पूरा ही वाइब्रेशन मेरे मेरे शरीर के ऊपर, पूरा शरीर मेरा वाइब्रेटिंग, जैसे वो बात कर रहे हैं मेरे से। हम्म। आंखें बंद थी मेरी, वो मुस्कुरा रहे हैं और अपने पूरी वाइब्रेशन दे रहे हैं मेरे को। जी। काफी देर बैठा रहा आंख बंद करके मैं। और फिर कोई आया वहां पे कि बहुत देर हो गई यहाँ पे, अब हम चर्च बंद करेंगे तो आप चले। मेरा मन तो नहीं था,
बट उठ के बाहर आया। हम्म। वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरा, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हम्म। तो एक वो एक्सपीरियंस रहा। तो वो करके हम तकरीबन 8वें 9वें दिन वहीं पे बिट्स पिलाने में ही, जब साधना और बढ़ गई, तो हमको उन्होंने श्री चक्र बनाना सिखाया, बाबा ने हमारे। श्री अच्छा। चक्र बना सकते हो आप कहीं पे भी। जैसे आई कैन जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल। हम्म। जैसे हमारा शरीर होता है, ये भी श्री चक्र के जैसा ही होता है। जी। जैसे हम बैठते हैं पद्मासन लगा करके, हम्म। तो जो हमारा चौकड़ी होती है उसको हम भुपूर बोलते हैं। हम्म। वहां पे 16 पेटल्स होते हैं। जी। उसको कहते हैं षोडश दल कमल। जी। उसके ऊपर आए, ये सब श्रीयंत्र बना होता है, वो दिखा रहा हूँ हम्म। शरीर में कैसे होता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, बस इतना बताऊंगा ताकि लोगों को इंटरेस्ट बढ़े और गुरु का आह्वान करके अपना साधना बढ़ाएं। अपनी इंटेंशन यही, हम्म। और कुछ नहीं। और ये वीडियो जाएगी भी उनके पास जो कि साधक होंगे, सबके पास जाएगी भी नहीं है। बिल्कुल। तो नीचे चले गए, आपने पहला जब जहां पे चौकड़ी मार के बैठते हो, तो वहां पे जो कहते हैं 16 पेटल्स होते हैं वहां पे। और उसके ऊपर जाएं तो अपना जो मूलाधार होता है, मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान, मूलाधार में तो आपके पेटल्स होंगे, इसको कहते हैं षोडश दल कमल। हम्म। जब स्वादिष्टान चक्र में आओगे तो वहां बनते हैं आपके अष्टदल कमल, कहते हैं हम्म। उसको। 8 पेटल्स होते हैं वहां पे। हम्म। हम्म। उसके ऊपर मणिपुर में आते हो। अच्छा, ये हमारे चक्रों का जो है वो अलग है, ये वो बाद में बताऊंगा मैं। जी। ये मैं श्री यंत्र का बता रहा हूं आपको मैं, वो थोड़ा अलग है, ये अलग है। हम्म। जस्ट टू गिव यू फेयर आइडिया क्या क्या है, वो बाद में बताता हूँ। जी। मणिपुर में आओगे आप यहाँ पे, तो 14 ट्रायंगल्स हैं, उसको बोलते हैं चतुर्दशा। हम्म। और उसके बाद जाओ आप अनहद पे, जी। वहां पे 4 4 12, उसको बोलते हैं बाहरी दिशा। वहां पे भी ट्रायंगल्स होते हैं, ओके। 12। और उसके ऊपर आप जाओ विशुद्धि पे, हम्म। उसको बोलते हैं अंतरदशा, हम्म। 8 पेटल्स। हम्म। ऊपर आओ अपने आज्ञा में, हम्म। उसमें 2 पेटल्स। ऊपर जाओ सहस्त्रार में बिंदु। हम्म। तो इस तरह से पूरा आपका चक्र बन जाता है श्री यंत्र का। और उसको फिर घुमाते हैं मंत्र बोल करके। ठीक। अगर आपकी साधना ठीक है, हम्म। आपने मंत्र ठीक बोले हैं, तो हम्म। हमको वहां पे आखिरी दिन गुरु ने बोला कि अब आपकी साधना हो रही है संपूर्ण, तो इसको आप श्री यंत्र उन्होंने घुमाया वीडियो पे। आप हम्म। ध्यान करो यहाँ पे और घुमाओ अपना मंत्र बोलते हुए। हम्म। तो मैंने गुरु का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेकर के ध्यान करके अपना उसका बिंदु के ऊपर मंत्र बोले, तो वो घूम गया पूरे शरीर में। श्री यंत्र इंफिनिटी की स्पीड से घूमना शुरू हो गया। हम्म। शरीर बिल्कुल लाइट बन गया, मैं शरीर खत्म हो गया मेरा, जैसे लाइट होती वैसे। और पूरा यूनिवर्स से एक हो गया। दैट वाज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। ये खाली लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, लेकिन साधना मैं करने से होगा, चाहूंगी कि ऐसे नहीं आप होगा। हमारे जो साधक हो करना चाहेंगे उनको ये करवाएं। एक बार आपके साधकों से मिल लूं मैं, जी। उससे पहले बहुत कुछ करना होगा, फिर ये बाद जरूर में। मिलेंगे। जी। हाँ, क्योंकि ये जब होता है तो आपके सारे कार्मिक लेयर जीरो आते हैं पुराने। हाँ जी। इतनी जबरदस्त साधना है। जी। तो ये हुआ। तो वो जब ये करके जब बाहर आए हम, तो हमको छुट्टी मिली, तो मैं बीच पे आ गया। वो डिवाइन एक्सपीरियंस था, वो आज भी याद करता हूं तो बहुत मजा आता है मेरे को। मैं उस पर पूरी अवस्था में चला जाता हूं जब उसको याद करता हूं तो, हम्म। उस अवस्था को। तो वो शाम को मैं चला गया बीच के ऊपर, बीच पे चला गया। तो ये दो चीजें देख ली थी मैंने। एक तो संजीवनी मंत्र का हम्म। असर क्या था वो मम्मी के ऊपर, हम्म। बिल्कुल साक्षात नजर आया मेरे को उसका असर। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चलो समुद्र के ऊपर करके देखता हूं मैं। हम्म। अकेला ही था मैं। तो समुद्र पे मैंने षड्यंत्र बनाया और टिप पे मंत्र घुमा दिया उसका, टिप के ऊपर। यू वोंट बिलीव इट, जहां पे घुमाया वो जगह पे समुद्र का पानी खत्म।
अच्छा। जमीन नजर आनी शुरू हो गई मेरे को। मैं घबरा गया, लिटरली ये क्या हो गया भाई। तो मैंने समुद्र देव से माफी मांगी, और माफी मांग करके और जमीन पे माथा टेका उनसे, और फिर मैं वहां से हटा, लेकिन वो उसके बाद पानी आया। तो इतना पावरफुल है यहाँ पे। इसमें सृष्टि चक्र बनता है यहाँ पे, और संहार चक्र, ये दो चक्र बनते हैं श्री यंत्र के। हम्म। ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आप अपनी व्याधाओं का, या फिर बुरे कर्मों का, या किसी दुष्परिणामों का आप इसको खत्म कर सकते हो इस चक्कर से, और नए अपने इसमें सीमाएं इसमें बना सकते हो। दोनों काम होते हैं इसमें यहाँ पे। तो ये तो हुआ इसमें। अच्छा, ये तो श्री यंत्र का हुआ। अब हो गया आपका चक्र के ऊपर बताता हूं मैं, ताकि आपको डिस्टिंक्शन हो जाए कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम्म। चक्र में, मूलाधार में आपके चार पेटल्स होते हैं। जी। एक देवी होती है बीच में। जी। स्वादिष्टान में छह पेटल्स होते हैं। 6 होते हैं। एक देवी होती है, उनके दो मुंह होते हैं। हम्म। मणिपुर में 10 पेटल्स होते हैं। एक देवी होती है, उनके तीन मुंह होते हैं। हम्म। अनहत में 12 पेटल्स होते हैं। हम्म। एक देवी होती है बीच में, उनके चार मुंह होते हैं। जी। विशुद्धि में 16 पेटल्स होते 16। हैं। हम्म। एक देवी होती है बीच में, हम्म। उनके पांच मुंह होते हैं। हम्म। कितने? पांच हुए ना? ये पांचवा मुंह हम्म। हुआ, चार, हाँ, हम्म। पांच हो गए मान के। 5 है। पांच। और आप आज्ञा में आ जाओ, 2 पेटल्स होते हैं। छह जी। मुंह की देवी होती हैं। हम्म। फिर सहस्त्रार में आपकी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी होती हैं। हम्म। तो वो थोड़ा सा और है, लेकिन वहां यहां तक पहुंचने के लिए आपको वो साधना करनी पड़ेगी। हम्म। वो रास्ता खुलेगा आपका ये। जी। जी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है यहाँ पे। अब सीधा अगर केजी क्लास के बच्चे को ग्रेजुएशन करा दोगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं कितनी पावर लेके आएगा वो। जी, अब बिल्कुल। कई ऐसे भी होते हैं जो पुरानी पावर्स लेके आते हैं, उनको देखना पड़ेगा आपको। वो दिख जाता है, तीसरी आंख दिख जाता है आपको जब आप बैठोगे अपने साथियों के साथ में। तो हम्म। आपको उनको और नजर आएगा, पता चल जाएगा जी। कैसे है ये, इसमें से कौन सा जो अभी करने वाला है, कौन सा बाद में करने वाला है। तो वो दिख जाता है। मैम आपको भी दिखता होगा, अब तो साधक हैं बहुत पुरानी। मैं दिल्ली में था, तो जैसे अभी ये अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो एक बार वहां पे अमरनाथ यात्रा जब होती है, तो हम लोग वहां पे हमारी मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से जाते हैं, जो हायर हायर अथॉरिटीज, चेक करने के लिए सब कुछ इंतजाम ठीक है कि नहीं है। क्योंकि वहां पे हालत थोड़ी सी ऐसी थी पहले, तो वो पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम देखने के लिए जाते हैं वहां पे। तो इंसिडेंटली मैं भी साथ गया, एक साल साथ गया वहां पे। तो वो उन्होंने दर्शन किए अमरनाथ बाबा के, मैंने भी किए, मैं भी साथ था उनके। तो वो, क्योंकि मैं वीआईपी के साथ गया था, तो आई कुड, वो थोड़ा सा वीआईपी का ट्रीटमेंट सा मिल गया मेरे को, और मेरे को अंदर बैठा दिया उन्होंने कि जाओ बैठो जी, आप आओ बैठो। तो जो बाकी थे हमारे ऑफिशियल्स, वो चले गए अपना बाकी देखने के लिए। तो मैं वहां पे ही बैठ गया मंदिर में, मंदिर में बैठा और समाधि में जी। मैं कनेक्ट हो गया बाबा साहब, समाधि में चला गया। पता नहीं कितनी दूर है, मुझे नहीं पता। कुछ टाइम के बाद वो साहब लोग थे, बोले उनको बोलो सीधी साहब को चलेंगे। तो पंडित जी ने हिलाया, मैं हिलूना, मतलब उठूंगा। तो कुछ देर करने के बाद उन्होंने बताया कि साहब ये तो समाधि में चले गए, तो उठ नहीं रहे। तो वो आए, जो हमारे हेड थे वहां पे इंस्पेक्शन हम्म। टीम के, हम्म। उन्होंने देखा मुझे, साधक है वो भी वैसे, देखा, बोलते नहीं रहने दो उनको, कल सुबह आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम्म। जब मैं कुछ टाइम के बाद उठा वहां पे, कुछ घंटों के बाद, तो उन्होंने बोला कि साहब वो आपके साथी चले गए, आप सुबह चले आइएगा, आप यहीं रहिए। मुझे क्या चाहिए और? तो वहां पे अपने टेंट में आकर के मैंने कुछ वो संविधा वगैरह मंगाई, और वहां पे टेंट में अपने बैठ करके उनका यज्ञ किया। यज्ञ तो करते ही था मैं रोज, हम्म। सुबह हुई तो यज्ञ किया मैंने जाने से पहले। यज्ञ किया, और उसके बाद ध्यान करके, और उन्होंने पूरा, अमरनाथ बाबा ने बुलाया, रखा अपने पास, यज्ञ करवाया मेरे से, और फिर हम्म। चला गया। एक जी। बार फिर गया वहां पे मैं, फिर ऐसे ही किया था वहां पे। तो फिर रात को मैं, नाम जगह का नहीं आ रहा, वहां पे मैं पैदल गया। हम्म। पहले हेलीकॉप्टर तक गया एक जगह पे, फिर वहां से पैदल गया आगे के लिए। तो वहां पे सीआरपीएफ का कैंप था। तो वहां पे जो ऑफिशियल्स थे, उनका साहब यहाँ ठहरे, तो मैं वहां ठहर गया। तो ठहरा, शाम हुई। तो शाम के आसपास वहां पे एक और वो प्राइवेटली किसी ने लगा रखा था तंबू अपना, वहां पे लोग बैठ के अपना कीर्तन भजन कर रहे थे। मैं हम्म। पहुंच गया, टाइम था मेरे पास शाम का।
तो मैं पूछा, क्या आप लोग यज्ञ करोगे? यज्ञ तो करना ही था मुझे। कहते कौन करेगा? पंडित जी तो यहाँ पे है नहीं अभी। मैं कहा मैं करता हूँ। कहते कर लोगे? मैं कहा हाँ। तो कहीं से सामग्री इकट्ठी करी उन्होंने, यहाँ पे संविधा इकट्ठी करी, और हमने तकरीबन 1 डेढ़ घंटा यज्ञ किया सबने। वो इतना मजा आया मैम, इतना मजा आया, सबके सब नशे में, जैसे कितनी अफीम की गोलियां खाली होती है सबने, हमने ऐसे थे वहां पे, बहुत मजा आया। फिर जैसे आप बता रहे हो कि आप इतना, मतलब मुझे लगता है आपने जो अपनी एनर्जी पर इतना वर्क किया ना, अपना ध्यान साधना बढ़ाई आपने, यज्ञ कर करके अपनी एनर्जी पर वर्क किया, उसके माध्यम से बाहर की तरफ जो आपको जितना लोग जो इतना प्यार देने लग गए, हर जगह पर आपका सम्मान, मान सम्मान बढ़ता चला गया। मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ना हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनको क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए अगर वो इस जर्नी में हैं और वो भी चाहते हैं उनके साथ इस तरह एनर्जी वर्क करे, और गुरु और माँ और ये सब या बाबा जी, बहुत से लोग हैं जो अब माता और बाबा जी के साथ इतना एनर्जी को फील करते हैं, तो वो किस तरह उनके साथ कनेक्शन में आ जाए? कुछ टिप्स दीजिए, कुछ बताइए आपने कैसे अपनी साधना को बढ़ाया। बिल्कुल ठीक है मैम। मैंने पहले ये इसलिए बताया ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि हम्म। अगर आप साधना करते हो तो ईश्वर दर्शन देता है, आप एक कदम बढ़ते हो तो 10 कदम बढ़ता है। कलयुग में जी। तो ऐसे ही है एटलीस्ट, हम्म। मैं तो देख रहा हूँ ये बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये जो था एक तरह से भूमिका थी हम्म। साधकों के लिए, और वुड भी साधकों के लिए जी। जो बनने वाले हैं। ये जी। वीडियो उनके पास पहुंचेगी जो बिल्कुल। हैं और जो होने वाले हैं। बाकी के हम्म। ऊपर या उनकी ऑडियो खराब हो जाएगी या वीडियो खराब हो जाएगी। हाँ। ये मैंने पीछे पॉडकास्ट किया अभी हफ्ता पहले, हम्म। तो उसमें कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमारे वीडियो काम नहीं कर रही, ऑडियो काम नहीं कर रहे, प्लीज बताएं। तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्यों जी। नहीं काम जी। कर रही। बिल्कुल। ये अगर सब अगर डिवाइन अगर अगर प्लानिंग होती है। ये हाँ हाँ सब हाँ ईश्वर की हाँ तरफ से हाँ हाँ, कहाँ जाना है, किस तक बिल्कुल ये चीज बिल्कुल पहुंचनी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एक बार मैं सिंगापुर गया। सिंगापुर गया, होटल में रहे, कुछ दिन रहे, तो रहने के बाद वापस जाना था काम खत्म करने के बाद दिल्ली। तो जैसे मैं रोज यज्ञ करता था, उस दिन क्योंकि जल्दी जाना था सुबह, तो यज्ञ कर रहा था मैं। तो मैं क्या करता था, एक प्लेट लेकर के, प्लेट में हवन हवन सामग्री डाल करके और तब यज्ञ करता था। तो वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वहां पे कारपेट था, कारपेट के पे किया, और क्योंकि जल्दीबाजी में किया क्योंकि पहुंचना था मुझे हम्म। एयरपोर्ट, तो वो जल्दी गर्म हो गई प्लेट, और वहां पे निशान पड़ गया कारपेट में, हम्म। निशान पड़ गया वहां पे, और मैं चला गया चेकआउट करके। हम लोग एम्बेसी की तरफ जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हम लोग, मतलब हम्म। घूमने नहीं, बस जो कुछ हमारा अरेंजमेंट करती है एम्बेसी करती है, इंडियन एम्बेसी जिस जिस देश में आते हैं। जी। तो मेरे इंडिया आने के बाद वो होटल वालों ने कहा एम्बेसी को कि वो आपके साहब एक आए थे वहां पे, सिगरेट पी के चले गए, हमारा कारपेट चला दिया। तो एम्बेसी ने मुझे, मेरे ऑफिस को कहा, ऑफिस ने मुझे, ये क्या किया भाई, क्या हुआ, देखो तो कैसे संभालो उसको। हम्म। तो मैं कहा ठीक है, लेट मी हैंडल, मैं कर लूंगा। तो एम्बेसी से बात करी मैंने, एम्बेसी से उनसे बात करी, होटल से कहा मैं आ रहा हूँ 15 दिन में, अभी 15 दिन फिर जाना था मेरे को काम से, मैं आ रहा हूँ तो आपसे बात करता हूँ मैं, डोंट वरी, विल सॉर्ट दिस आउट। और मैं सिगरेट पीता नहीं हूं, मैं सिगरेट जिंदगी में कभी छुई नहीं मैंने, आई विल कम एंड स्पीक टू यू। तो मैं गया और उनको बताया मैंने जब 15 दिन बाद कि भैया मैं यज्ञ कर रहा था तब ऐसा हुआ और ये जल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो जब यज्ञ का नाम लिया तो वो टोटल यू टर्न कर गया कि बोल नहीं सब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सोच रहे थे कोई शराबी कबाबी होगा बंदा, क्योंकि जो इस पोस्ट में होता है ऐसे ही होते हैं ज्यादातर, सॉरी जी। ज्यादा, क्योंकि इतना का ज्यादा मिलता है आपको खाने पीने को, इतना रहने को मिलता है, मतलब ऐश्वर्य साथ होता है पूरा आपके, वो आपके हाथ में कैसे यूज करो ऐश्वर्य को। बिल्कुल। तो वो सब मेरे साथ हो गया, तो वो सेटल करके, तो जब मैं वापस आया, तो तब मैंने उसके बाद सोच लिया कि ईश्वर अब शायद आपने जो ये कराया मेरे को एक सिग्नल दे दिया कि अब यज्ञ बाहर नहीं करना, अंदर करना। यस। तो उसके बाद फिर यज्ञ मैंने अपने शरीर के अंदर करना शुरू कर दिया। मानसिक शुरू हो गया। जी। मानसिक शुरू हो गया, मैं चक्रों पे शुरू हो गया मेरा। हम्म। आज भी ऐसा ही है, इस बात को भी 8-10 साल हो गए, शायद ज्यादा ही हो गया होगा शायद। तो जी। वो तो ये मतलब बताने के लिए कि हाँ वो खत्म होकर के ये नया शुरू हो गया, अभी भी वो अंदर ही करता हूं मैं यज्ञ की साधना कैसे करनी है हमको, जो नए भी हैं और जो पुराने भी हैं। हम्म। जो नए हैं उनको, जैसे पहले ही बताया मैंने किसी पॉडकास्ट में, उनको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जी। जो टाइम मिला है आपको, जो काम कर रहे हो, उसमें ईश्वर का नाम इनकलकेट कर लो, हम्म। उसको ईश्वर को साक्षी बना लो उसमें आप। हम्म।
आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी में करो। और आई कैन एश्योर यू, ईश्वर बहुत खुश होता है अगर हर काम में उसको इन्वॉल्व करो ना, वो बहुत खुश होता है आपसे। जी वो साथ रहता है आपके। जी। आज भी जब मैं घर से बाहर निकलता हूं हम्म तो विष्णु भगवान का नाम लेता हूं और उनको साथ लेके चलता हूं मैं। जब मैं साधना मेरी बढ़ गई वहां पे भुंसी में, तो आत्माएं से बात शुरू हो गई, सुपर हम्म नेचुरल थिंग से मतलब बात होना शुरू हो गया, उनको पता चलना, एहसास होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे दिखता था। थर्ड आई जागृत हो गई थी एक तरह से। और जब मैंने वहां पे दिल्ली में ही रह करके तकरीबन 17-17 घंटे जप किया गायत्री का, वो शायद इसमें स्किप किया, बताया नहीं मैंने आपको। हम्म तो जब जप किया वहां पे तो सिद्धियां अपने आप आ गई, ज्यादा बढ़ गई। हम्म देख करके किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सामने आ गया पूरा। किसी को छू देता था तो वो ठीक हो जाता था, किसी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो गई। हम्म डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या बीमारी है, तो उसको थर्ड आई से देख कर बताया था कि भाई ये ठीक, ऐसा कर लो उसको, वहां पे तो लोग ठीक होते थे वहां पे। हम्म तो इस तरह से साधना बढ़ी काफी। तो मेरे को दिखना शुरू हो गया, तो मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को, जवान बच्चे थे, उन्हें कहना शुरू किया, भैया आप अकेले ऑपरेशन से मत जाना, जाओगे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे कुछ दिखता था। हम्म घर के लोग मानते नहीं है, ऑफिस के बिल्कुल। लोग नहीं मानेंगे, बाहर के लोग मान जाएंगे आपके, आपकी बात। जी। तो मेरी बात नहीं मानी। मैं छुट्टी पे था, उन्होंने अकेले गए और ऑपरेशन में जो मैं प्रिडिक्ट करता था वैसे ही हुआ। हम्म का एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में 10 आदमी चले गए। अच्छा, 10 आदमी गए। मतलब आपको बहुत पहले पता अफसोस। था और आप रोक मुझे भी दिखता रहे था, थे। मुझे यहाँ पे बोलता था, लेकिन अब नहीं सुना, क्या कर सकता लोग हूं मैं। विश्वास नहीं ना करते, जब हो जाता है नहीं फिर वो विश्वास तो करते इसको हैं। कहते अंधविश्वास मानते हैं इसको। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मान। जी। तो मैं छुट्टी पे था, मुझे टीवी से पता चला, न्यूज से, वर्ल्ड हम्म वाइड न्यूज फ्लैश हो गई थी वो। हम्म मैंने गाड़ी मंगवाई और गया वहां पे साइट पे जहां पे ये हुआ था। उनमें से एक, जिनको मैं बार बार कहा करता था कि बेटे मत करो, मत करना, मत जाना, ऐसे अकेले मत करना काम, हम्म दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। हम्म उसकी आत्मा, नेचुरली आत्मा तो वही होगी, जी गए हो आप, एक्सीडेंटली गए हो, जी बिल्कुल। और उसने जैसे देखा मेरे को वहां पे, मेरे को आके जैसे धक्का मारा, धक्का तो क्या लगना, बट आई कुड फील, क्योंकि आत्मा से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है आपको, हम्म बट आई कुड फील क्यों मार। और मुझे कहता है, क्योंकि आई कुड हियर हिम, ये क्या हो गया, ऐसे, ये क्या हुआ। जी। मैं कहा, मैं कब से समझा रहा था आपको, हाँ। अकेले मत जाओ, अकेले मत करो, ऑपरेशन से मत जाओ, लेकिन आप लोग गए और ये हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ, मेरे जी हाथ की तो बात नहीं है, बहुत बात हो गई है यहाँ पे। उनकी भी, तो मैं क्या बोलूं, क्या फीलिंग थी मैम, वो एक एक अलग सी फीलिंग थी वहां पे। हम्म ऐसा मर्जर देख करके वहां पे, क्या बोल सकते हो आप, ये जब बहुत आपका दुखी मन के। कनेक्शन सर हो जाता है ना सोल्स के साथ, हाँ जब आप वर्क हाँ शुरू हाँ हाँ करते हो या हाँ। आपका कनेक्शन होता बट है। आप हेल्पलेस होते हो, आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम। यस, आपको पता सब चल रहा है पर आप कुछ हाँ, नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं कर नो सकते, जो होनी है वो तो इंटरफेरेंस। होनी है। यू कांट यू यस। कांट यू कांट यू कांट, उससे कुछ नहीं कर सकते आप। जी वापस आया मैं, बहुत अफसोस रहा मैं, आज भी अफसोस है मैं, मेरे को उस चीज का, कि मैं कुछ नहीं कर पाया बच्चों के लिए। जी जी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोशिश मैंने बहुत की थी, हर तरह कोशिश की थी, बट वो बहुत कोशिश ही मेरी सर नाकामयाब आपके रही। डिवाइन एक्सपीरियंस हैं। और आप ध्यान कितना करते हैं सर, मतलब ध्यान के बारे में भी कुछ बताइए हमारे मैं दर्शकों को। अब आ रहा हूँ, अब जी आ रहा हूँ, ये सब अब खत्म हो गया है। बिल्कुल। ये हम्म प्रीफेस खत्म हो गया। अब हम्म अब मेन शुरू हो रहा है। अब जो हमारे नए साधक हैं और जो हम्म पुराने साधक हैं, जी उनके लिए हमने बिल्कुल। अपनी साधना को, जरूरी नहीं है कि वो मंदिर में बैठ जाएं, गुरुद्वारे में बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं और जब करते रहें अपना। हम्म आपको जब मौका मिले, जब जैसे कार्रवाई कर रहे हैं वैसे करें आप, हम्म और उसको इनकलकेट कर लें ईश्वर के नाम को। अब हम शुरू करते हैं उसका वहां। जी आप सुबह सो के उठते हो,
सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। ये धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड बहुत आप भी कहा करती हैं, जी ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, बिना बहुत उसे कुछ नहीं ज्यादा। होगा, जी कुछ नहीं होगा। देना ही पड़ेगा आपको कुछ तो। बिल्कुल। यस। अगर हम अपने माँ बाप से भी कुछ जैसे इतना ध्यान रखते हैं, अगर हम उनको धन्यवाद कहते हैं शाम को, पापा जी धन्यवाद, मम्मी जी धन्यवाद, हम्म। कितने खुश होते हैं वो, बिल्कुल। कितने खुश होते हैं वो खाली धन्यवाद कहने से। यस। जबकि आपने उन्हीं के, सपोज माँ का बर्थडे है, पिताजी का बर्थडे है, आपने उनको एक चॉकलेट आके दे दी, हम्म। पैसे उनके, जरिया उनका, सोर्सेज उनका आपने दिया, कितने खुश होते हैं वो, बिल्कुल। कितने खुश होते हैं वो, और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं वो। वैसे ही ईश्वर है, बिल्कुल जी वैसे ही। बिल्कुल। ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है, लेकिन उसी के दिए हुए में उसका ध्यान करते हुए अगर उसको आप देते हो उसके किसी ओकेजन के ऊपर, बहुत खुश होता हो ईश्वर। हम्म। तो सुबह उठे, आप उठते सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे दिन दिया। हाँ। कितने जो सोते ही रह गए होंगे, उठे ही नहीं होंगे, रात को सोए, सुबह सोते रह गए, हम हम्म, किस्मत वाले के उठ गए, नया दिन मिला जी। यस। नया दिन मिला हमको वहां पे। ईश्वर को धन्यवाद करें। जो सांस चल रही है वही हाथ अपने नाक से पूरा ऐसे लेके आकर के नीचे तक लेके जाएं, उसको देखें। हम्म। जिसको भी मानते हो आप, जिस भी धर्म के हो, उस हम्म। धर्म में जो मंत्रों के समकक्ष कुछ भी होगा वो नाम बोलें, हम्म। धन्यवाद करें उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, हम्म। उस जीसस का, जिसका आप जिसको मानते हो उनका धन्यवाद करें। अब वो पैर, हम एक काम इसमें और कर सकते हैं, लेकिन वो शुरुआती में नहीं, बाद में जब जी। थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओ आप यहाँ पे, थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा बढ़ जाओ, तो वहां बैठ के हम अपना जप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा, हम्म। थोड़ा जप करके अपना ध्यान करके तब उठो। लेकिन जब शुरू शुरू में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपने धन्यवाद किया, जो सांस चल रही है वो सांस पे अपना पूरा हाथ घुमाया, घुमा कर, ताकि अपने बॉडी वो चार्ज हो आती है, ऐसे करने से हम्म। वो एक्टिव हो जाती है। वो पैर नीचे रखो, पृथ्वी माँ को धन्यवाद करो, वही पैर नीचे, जो सांस चल रही है वही हाथ नीचे, यस। उसको लेकर के अपने माथे पे लगाओ हाथ को, हम्म। माँ का धन्यवाद करो, पृथ्वी माँ का, हम्म। और अपना वही पैर आगे बढ़ाओ जो जी। सांस चल रही है, और अपना दिन शुरू करो। यस। तो ये आपने एक अपने को, नेचर को अपने साथ कर लिया टू जी। बिगिन में। जी। अब आप जाते हैं बाथरूम में, बाथरूम में गए, मुंह में पानी भरे अपना, हम्म। पानी भर करके छींटे मारे आंखों में, ये बहुत जरूरी है। आजकल सबके चश्मे लगे हुए हैं, जी। मेरे देखो चश्मे ही लगा हुआ, आपसे उम्र में तकरीबन 1.5 गुना होगा मैं, जी इसीलिए नहीं लगे। हाँ। तो हमारा मेडिकल बहुत तगड़ा होता है, 6 6 महीने बाद मेडिकल होता है हमारा, पूरे डॉक्टरों की टीम बैठती है उसमें, उनको कुछ मिलता नहीं मेरे से आंखों जी। का। जी। बड़ा पढ़वाते हैं, छोटा पढ़वाते हैं, ऊपर नीचे सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं मिलता मेरे को। अब मैं उनको क्या बोलूं कि क्यों क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मैं जल नीति रोज करता हूं, मैं बता रहा हूं अभी। जी। तो आंखों में छींटे मारने हैं, लेकिन मुंह में पानी भर के। हाँ। अब जिस भी धर्म के हो आप, उस धर्म का आपने नाम लेना है, जप हम्म। करना है, हम्म। जैसे भी जो भी इनके संकट है वो बोलते रहना है, और 30 40 बार छींटे मारने हैं, दोनों आंखों पे। हम्म। वो मार दिया आपने, और वो पानी फेंकना नहीं है, वो पानी हम्म। क्या, वो का अमृत हो गया, उसको ले लो, उसको ले लिया आपने। अब उसके बाद आप ब्रश करने लगे हो, ब्रश करते हुए अगेन जिसको भी मानते हो तकरीबन उसका नाम जप करते रहो, और ब्रश करते रहो अपना मन ही मन। ये सब धीरे धीरे आपका मानसिक हो जाएगा, ये जी। बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि मुंह चल नहीं सकता आपका, जबान बंद बिल्कुल। है, मुंह बंद है। हम्म। तो बिना कुछ एफर्ट किए आपका ये धीरे 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 मानसिक शुरू हो जाएगा, जो हम्म। बहुत ऊंची स्टेज पे जाके होता है, हम्म। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। वैसे करें आप। अब उसके बाद आप टॉयलेट में बैठते हो, तो अपना जब भी टॉयलेट में बैठते हो तो दांत बंद करने हैं, दांत भींच के रखने हैं आपने, दांत नहीं हम्म। खोलने हैं, हम्म। बिल्कुल दबा के रखने हैं, पहले पीछे वाले फिर आगे वाले, या आगे वाले पीछे वाले करके, क्योंकि एक साथ दोनों दबते नहीं है, आगे पीछे अलग अलग दबते हैं। जी। जी। पहले आगे दबा लो कुछ टाइम पीछे वाले दबा लो। हम्म। बॉडी में एक सिक्रीशन होता है मुंह में हमारे, और वो दांतों को मजबूत कर देता है, पूरी जिंदगी दांत आपके साथ रहेंगे, जी। दांतों की बीमारी नहीं होगी, दांत बिल्कुल। बिल्कुल बढ़िया रहेंगे आपके साथ। हम्म। अब उसके बाद आप किचन में आते हो, आके पानी पीते हो। हम्म। पानी ऐसे नहीं पीना आपने, पानी का गिलास लो, उसको देखो, पानी का एब्जॉर्ब करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, जैसे होगे वैसे ही हो जाएगा पानी भी। हम्म। जब पानी अपने सामने लो, कोशिश करो कांच का गिलास ले लो, या कॉपर गिलास ले लो, हम्म। या चांदी का ले लो,
या मिट्टी का ले लो, जैसी आपकी सहूलियत है वैसे ले लो। वो पानी में मनी मन जिस भी धर्म के हो, जैसे आप एक ओमकार बना सकते हो मनी मन अपने, जी। जो देखा हो बना लो, आंखों से अपने बना लो, उसमें एक ओमकार बनाओ। हम्म। हिंदू हो ओम बना लो उसमें, आप पे जीसस का अगर हो यहाँ पे तो क्राइस्ट का वो पे सिंबल बना लो अपना, जैसा जिस धर्म के उस धर्म का सिंबल बना लो अपना। जी जी जी। और वो पानी अब धीरे धीरे पीना है, घूट घूट भर के। पहला घूट पिया, एक बार नाम लिया, दूसरा घूट पिया, दूसरा नाम लिया, तीसरा घूट पिया, तीसरा नाम लिया। हम्म। इसको रिपीट करते रहो। हम्म। घुट घुट करके पीना है तो क्या होगा, सलाइवा अंदर जाएगा, हम्म। आपकी बीमारियां वो होंगी नहीं। हम्म। आप ईश्वर का नाम भी ले रहे हो, पानी भी पी रहे हो, उसमें पीना चाहिए था, आपकी आंतें भी साफ होंगी वहां पे। चाहे चाहे थोड़ा गर्म पानी भी कर सकते हो उसको, आप उनका ना कर सकते। जी। आपकी आंतें साफ होगी, पेट साफ हो गया, और हम्म। उसके बाद आपका सलाइवा अंदर चला गया, बीमारियां जो थी वो खत्म होगी धीरे धीरे आपकी। बिल्कुल। पानी पी लिया आपने, अब आप आओगे बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि पानी पी के नहाना, नहाने से पहले हमेशा पानी पी लेना चाहिए, उससे बीपी वगैरह ठीक रहता है, बीपी नहीं बढ़ता। अब नहाने आए, नहाने ऐसे नहीं बैठ जाना आपने सीधे ही। अगर हम्म। आप बाल्टी से नहा रहे हो, कोशिश करा करो बाल्टी से नहाओ, शावर से कम नहाओ, बाल्टी से ज्यादा नहाओ। और हम्म। बाल्टी से नहा रहे हो, बाल्टी में वो जो रिंग फिंगर होता है, हम्म। इसमें आप एक ओमकार लिख दो, जी ओम लिख दो, जी। स्वास्तिक बना दो, जिस बिल्कुल। धर्म के हो उस धर्म का साइन बना दो आप, तीन हम्म। बार, जी और वो पानी से नहाओ। जी। जिस पे बिलीव अब हो, धर्म तो चलो एक अलग मैटर हो जाता है, जिस पे बिलीव है वो बना लो। हाँ, यस। वो जिससे बिलीव है, जिस जो हम्म। चाहते हो आप करो उसमें यहाँ पे। यस। और जब जब आप पहला मग लेते हो, उस मग में आप नमक डालो, हाँ। नमक डाल लो, और वो घोल बहुत लो उसको, और मैजिकल है। अपने, हाँ हाँ, ये आपका जो काफी नेगेटिव एनर्जीज खत्म करता है, आपका पॉजिटिव बनाता है, आपके ऑरा ठीक करता है आपका, ये आप भी बताती हो। यस। तो अपने सिर पे बालों से नीचे नीचे पानी डाल लो, जी। और अच्छा करना बाद में तो फिटकरी मिला लो उसमें। हम्म। एक 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 मिनट फिटकरी डालो, निकाल लो फिटकरी, वो पानी को यूज कर लो अपना। ये बहुत यस। ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका। हाँ। आपको पूरे दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, जब शाम को नहाने के लिए आओ फिर कर लो यहाँ पे। तो यस। आप बाय डिफॉल्ट सारे काम कर रहे हो। अब जब आप नहा रहे हो, हम्म। आपके पांचों तत्व इकट्ठे हो गए। हम्म। अब ऐसे नहीं नहाना आपको, जिसको मानते हो, जिस भी धर्म के हो, आप वहां पे अपना वो जप करना शुरू कर दो। हम्म। जब खत्म हो जाए, नहाना खत्म, बाहर आ जाओ। कई बोलते हैं कि नहाते हुए कैसे करेंगे, अपवित्र हो जाएगा, आप मानसिक करो। हम्म। पहले थोड़ा बोल के करो, बाद में धीरे धीरे मानसिक, क्योंकि जब आप ब्रश करते हुए कर रहे हो तो मानसिक कर रहे हो, तो आपको आदत पड़ जाएगी, जी जी। कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, तो मानसिक करो। आप कहीं पे भी कर सकते हो, वो तो आ जाते हैं, तो खुशी खुशी आते हैं। 50% तो आपने अपनी सुरक्षा उठते सारी हाँ, कर ली आधे घंटे कार्य में। कर ले। यस। यस। अब बाहर आ जाए आप। हम्म। अब बाहर आ रहे हो आप, अब जाकर ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर आप हम्म। बैठ रहे हो। अब हम्म। खाना ऐसे नहीं खाना शुरू कर देना। हम्म। जब खाना खाने बैठो, फिर ईश्वर का नाम लो, धन्यवाद करो, एक तो तूने अन्न दिया मेरे को, कितनों को दे रहा यस। है? 8 बिलियन पॉपुलेशन है, कितनी है पॉपुलेशन, 800 करोड़ है जनता पूरी हम्म। दुनिया में। जी। कितनों खाना मिल रहा है, हमको मिला, हाथ जोड़ के धन्यवाद करें उनका। हम्म। और चाहो तो कोई मंत्र से, जो जिसको जिसमें विश्वास है, जो सिद्ध है, उसको बना दो चारों तरफ उसके, धन्यवाद करते हुए। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप, उसका एक भोग लगा दो जिसको मानते हो आप। जी। पहली ग्राई, हाँ। पहला टुकड़ा जो है दिल से उसका, निकाल लो। अन्न का, चावल का, रोटी का, जो भी है, हाँ। जिसको भी बुलाते हो उसको बुलाओ, उसको दे दो। ये बहुत बढ़िया बता रहा हूं तुम्हें। हम्म। ईश्वर आना शुरू हो जाएंगे आपके पास, जी। दर्शन रोज सुनने शुरू हो जाएंगे आपको, वहां पे आते हैं वो। हम्म। कुछ टाइम के बाद वो लेना शुरू, ग्रहण करना शुरू कर देंगे। अब बताओ ये क्या रह गया, ये अन्न रह गया, कुछ भी क्या नहीं। बन गया ये तो अमृत हो गया। यस। आपने क्या एफर्ट किया, ये काम रोज करते हो आप। ये तो एक बार रूटीन बन जाए, हैबिट बन जाए, तो बाय फिर गॉड, खुद से खुद चलता ही है। यस। कुछ जो चलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको सबको दर्शन होंगे ईश्वर के। यस। हमको लगेगा ही नहीं कि पता कैसे लोगों को दर्शन होता है, हमको नहीं होता, सबको होंगे, आपको भी होंगे। क्यों, खाना खाने तो आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, धन्ना भगत ने मैं बुलाया था ना इसीलिए हमको। तो सर हमेशा बोलती हूँ सबको कि ये जो यात्रा है ना, ये एक जागरूकता की यात्रा है, इसमें आप जागरूकता की जागरूक हो यात्रा गए है। अगर, जी तो जी। फिर कोई बात ही, कुछ बचता ही नहीं पीछे। ना, फिर कुछ नहीं बचता। जी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, वैसे ईश्वर से बात करते हो आप, वो आते हैं, बिल्कुल। सुनते हैं आपकी, करते हैं आपसे, यस। कोई नई बात नहीं है, किसी भी कोई कोई रूप में अनोखी आ बात नहीं जाएं, है। आपको जवाब तो आते हैं फिर। आपको आते हैं, बिल्कुल आते हैं मैम। वो हाँ। साथ रहते हैं आपके, एंजल साथ होने शुरू आते हैं आपके यहाँ पे। यस। अब आप चलें घर से बाहर, हम्म। घर से बाहर निकलोगे आप, हम्म। जिस गाड़ी में बैठ रहे हो, पैदल जा रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, किसी भी हम्म। जो मैकेनिकल गाड़ी पे, पहले तो उसको बड़े प्यार से देखें,
हाथ फेरे उस पे, यहाँ पे धन्यवाद बोले। यस। मैं तो चूम भी लेता था, चूमता हूं मैं अपने मन ही मन चूमता हूँ, दिखाने के लिए लोगों को मन। जी। ये काम सारे मन मन करो, बहुत अच्छा है। कई बार जहाज भी जब चलाया है मैंने जिंदगी में, तो जहाज को भी चूमता था मैं। अच्छा, उसकी कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस कई बार एक हो गई, मशीनों के साथ मेरी एक कॉन्शियसनेस हो गई यहाँ पे। वो अपनी जो कैपेसिटी है उससे कई कई जगह काम करते थे वो। मेरे साथ तो हुआ, लिटरली हुआ ऐसा। गाड़ी जो आपकी सपोज वो उसकी एवरेज जो है 100 किलोमीटर की, 1 लीटर की, किसी मोटरसाइकिल की सपोज, तो वो 150 हो जाएगी उसकी कैपेसिटी, 200 हो जाएगी उसकी। गाड़ी रास्ते में खराब नहीं होगी, बिल्कुल सर, साथ देगी मैजिक तो आपका। ऐसे भी होते मैंने देखे हैं कि बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चल जाती है, आपके घर चलती तक है, आपको लेकर आती है। बिल्कुल चलती है, घर तक जी। लेके आती है आपको। वो आपका साथ कॉन्शियस मिल जाती है उसकी, आप ये जी। करो। यस। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, जहाज है, कुछ भी है आपके पास यहाँ पे, ऑटो है, टैक्सी है। आप टैक्सी को बहुत प्यार करो। ट्रक जी। वाले करते हैं, वैसे देखा मैंने, जो यस। जो मालवाहक ट्रक होते हैं वो करते हैं। कभी साथ भी रहती गाड़ी उनकी, आप भी करें। यस। यस। आप यहाँ पे अपना गाड़ी को तैयार करते हुए अंदर बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट करें, अब अपना जब शुरू कर दें, जिसको ही मानते हैं आप। फालतू नहीं सोचना आपने उसका। जैसे ही घर से बाहर पैर रखा, उसका नाम लेते हुए बाहर निकले, गाड़ी पे बैठे हैं, अपना गाड़ी नीचे बाहर निकालें उसी नाम लेते हुए, और रास्ता पूरा भर नाम लेते रहें। आपने गाड़ी पार्क करी या बस पे गए तो बस पे अपना नाम लेते हुए गए, अपने ऑफिस पहुंचे, उसको धन्यवाद किया, सेफली आ गया। अब जी। ऑफिस में जाएं, कैबिन है तो कैबिन में जाएं, कहीं जैसा भी आपका स्थान है वहां पे जाएं, धन्यवाद करें, सीट सीट को देखें अपने, उसको धन्यवाद करें, और जी। फिर बैठ जाएं। उसका नाम लेके, भाई तुम्हारा काम कर रहा हूं मैं ईश्वर, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपने जैसा चाहे वैसा इसको इसको आगे बढ़ाएं काम को। कभी आप अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हो, उसका नाम लेकर के कोई फाइल पे डिसीजन देना है, उसका नाम लेकर डिसीजन दे दो आप, वो बिल्कुल यस। सही डिसीजन जाएगा आपका। कोई चीज समझ में नहीं आ रही आपको, फाइल को एक तरफ रख दो, उसका नाम लेकर के जब जाने से पहले फिर देखो उसको, फाइल को, आपको आंसर मिल जाएगा। उतना बढ़िया आंसर होगा वहां पे, तो लोग कहेंगे ये क्या क्या आ गया भाई, ये जी। कंप्यूटराइज आंसर आ गया ये तो। बट वो बिल्कुल। दे रहा है आपको, वो पावर दे रही है आपको ये पूरा। आप अपने मजदूर हो, मिस्त्री हो, दिहाड़िया काम करते हो, तो ईश्वर को साथ रखो अपने यहाँ पे। हम्म। आपकी मजदूरी, मिस्त्री और जैसा काम करोगे आप सबसे अलग होगे। आपका काम दूसरा नजर आएगा, यस। अलग सा आएगा। लोग आपको ही कहेंगे भाई ये बंदा लेके आओ, ये काम करेगा मेरा। इसमें मैं बताऊंगा गृहिणियों के लिए भी, हम्म। ये आप भी करें, बाकी हम्म। जो सुन रही हैं वो भी करें, हम्म। या घर में जो आदमी खाना बनाते हैं वो भी करें। जब भी काम करें अपना खाना बनाने का, ईश्वर का नाम लें, हम्म। उसका जप करते हुए ही खाना बनाएं, और शुरुआत करें बाएं हाथ से। कोशिश करें कि आपकी जो नॉस्टल है लेफ्ट चले उस टाइम, हम्म। हम्म। जब जब खाना बनाए आप लेफ्ट नॉस्टल्स को कर लें। वो आगे बताऊंगा कभी आपको कैसे कैसे नेक्स्ट, अगर राइट चल रही कैसे लेफ्ट करना है वहां पे। यस। तो वो भी तरीका करने का, तो वो उससे अपने लेफ्ट हाथ से पहले खाना शुरुआत करें, बीच में राइट कर लें लेकिन शुरुआत लेफ्ट से करें। हम्म। और जब परोसने जाएं अपने घर वाले को, तो लेफ्ट को पहले परोसें। जी। जो खाएगा खाना, जी। वो आपकी तारीफ करते नहीं हटेगा, जी। क्या कर दिया खाने में, इतना हम्म। स्वाद खाना हो गया। यस। वो खाना अमृत हो जाएगा आपका, करके देखो बस। आप ये। जी सर, जो इस एनर्जी के उसको समझ गया ना कि कैसे काम करती है, बस उसकी तो लाइफ बन गई। बन गई लाइफ उसकी। हाँ। ये मुझे प्लीज ये कमेंट में बताइएगा यहाँ पे, जो सुन रही हैं यहाँ पे, जो जरूर, सुन रहे जो हैं भी यहाँ पे। सुन रहे हैं प्लीज हाँ, बताएं। ये जी। करो और मुझे बताओ हाँ। कि क्या असर हुआ इसका आप पे, पहले दिन से ही। ये डोंट हैव यस। टू वेट। हाँ। और यही रखना। और एक चीज और, इसमें गुरु दक्षिणा भी है, जी। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे बताओ, आप हम्म। कोई कोई जो काबिल लोग लगते हैं यहाँ पे, उनको ही बताओ ये, आगे सिखाओ, अपने तक नहीं रखना है इसको, यस। दुनिया में फैलाओ। फैलना चाहिए दुनिया ये। दुनिया अच्छी होगी, हम सब अच्छे होंगे, तो सब सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। कोशिश करो ये सब चीज दुनिया में फैले, सारी दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। जी। जी। ये इंटेंशन बिल्कुल। होनी चाहिए हमारी। राइट, राइट सर। अब आप ऑफिस से सब काम करके, अच्छे जितने अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, साथी हैं, ऊपर वाले हैं, बहुत प्यार से रहना है, हम्म। बहुत प्यार करना। मेरे को फौज छोड़े हुए मैडम कितने साल हो गए, 35 साल, 35 से 40। वो आज भी कांटेक्ट में है। जो मेरे जवान थे, जो ऑफिसर्स थे, आज भी कांटेक्ट में है मेरे। बिल्कुल। जो पुलिस के हैं मेरे, आज भी कांटेक्ट में है। जो हम्म। खासकर जैसे जो मेरे रनर थे, मेरे ऑफिस के क्लर्क थे वहां पे, आज भी कांटेक्ट में मेरे साथ हो, हम्म। आज भी पूरा शेयर करते हैं मेरे साथ हो। यस। तो मैं कोई शेख ही नहीं बता रहा हूं मैं,
मैं खाली ये बता रहा हूं कि अगर आप ईश्वर को जान करके उनका ध्यान करके सारे काम करते हो, अपने लोगों से बात करते हो, उनसे व्यवहार करते हो, तो वो भी आपको अपना रिश्तेदार ही समझते हैं। अपने ऑफिस में, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने साथी, अपने ऊपर धोखा नहीं देना किसी को। आज आप उनको दे रहे हो, कल आपको भी मिलेगा ऐसे ही, बहुत जबरदस्त धोखा मिलेगा। यस। कलयुग है, यहीं का यहीं मिल जाता है। ज्यादा हम्म। लंबा थोड़ा खिंचता नहीं है ये। नहीं। मैंने बहुत देखे यहाँ पे लोगों ने आज के जमाने में हम्म। अपने रिश्तेदारों, खासकर अपने खून के रिश्ते को धोखा देते हैं जमीन जायदाद के मामले में। बिल्कुल यस मत करना, बिल्कुल नहीं करना ये। इसमें सर, ये इमीडिएट तो असर होगा। जब इस जर्नी में हम आते हैं ना, ये तो एक जागरूकता की बात है। कर्मा से जब निकल रहे हैं तो ये चीजें तो छूट जाती हैं सर। ये तो रहती नहीं है जो आप बता रहे हो, तो कि किसी को अगर कुछ कोई बुरा शुरुआत में कहना, करे भी कुछ गलती धोखा से, देना, कोई जो कोई स्पिरिचुअलिटी में आ गया वो तो ये काम कभी करता ही नहीं है सर। बट हमारा काम है लोगों को दिखाना, रास्ता गाइड दिखाना कि करना। भाई ये हो यस। सकता है यहाँ पे। यस। बाकी करना ना करना उनके हाथ में है। बिल्कुल अगर ये सर। करते हो तो मैंने तो 2 लोग देखे हैं यहाँ बहुत क्लोजली जो कैंसर से मर गए। जी सर। कुछ महीने के अंदर ही मर गए। उन्होंने हेरा फेरी करी खानदान के साथ अपने यहाँ पे, खून का रिश्ता था किया, और कुछ महीने के अंदर ही अपना भी कैंसर पॉपअप हुआ, हम्म। ब्लड कैंसर तक हुआ, और वो चले गए। जिनको नींद की बड़ी दिक्कत रहती है, आज के हम्म। जमाने में नींद की बहुत दिक्कत रहती है लोगों को। जी। तो आपको क्या करना है यहाँ, अपने जो पलके हैं इसमें तेल, जो तेल मिल रहा है आपको, सरसों का मिल रहा है सरसों मिल रहा है लगा लो, नारियल का मिल रहा है नारियल लगा लो, ऑलिव हम्म। ऑयल मिल रहा है ऑलिव ऑयल लगा लो, ये पलकों में लगा लो। और उसके बाद नाक में भी लगा लो, और नाक में भी आपको तेल लगाना है हम्म। सोने से पहले। अपनी नाभि में तेल लगाना है सोने से पहले। ये काम जरूर करना है। 2 काम जी। से शुरू करो आप, हम्म। ताकि आपका नाभि में 72,000 नाड़ियां होती हैं, आपकी नाड़ियां सारी आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। नाक से हम्म। सांस जा रही है, आपके ब्रेन में जा रही है, पूरे शरीर में जा रही है, वो एक्टिवेट हो जाता है पूरा आपका। हम्म। आपने ज्यादा कुछ नहीं एफर्ट किया, सोने से पहले नाक में तेल डाला, नाभि में तेल डाला, हम्म। और आप सोने चले गए। अपने पलकों में तेल डाला तो नींद आ जाएगी बड़ी अच्छी। जी। और उसको स्टेप बढ़ाना आगे, तो बिस्तर के ऊपर जिस भी धर्म के हो, हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बिस्तर के ऊपर उसका नाम लो, जप करो, और जिसको मानते हैं आप, और तब हम्म। बिस्तर पे जाओ। जी। अब बिस्तर पे लेटे ऐसे नहीं सुधारना आपने, धन्यवाद करना। पहले तो सोचो कि पूरे दिन में क्या किया आपने, क्या गलतियां करी, हम्म। और कैसे आगे वो गलती ना हो। यस। वो देखो, क्षमा प्रार्थना। उसके लिए क्षमा करो, ईश्वर से मांगो कि भाई ईश्वर मेरे को माफ कर दे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ये। जी। फिर अपना चाहो तो सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो आप कुछ टाइम के लिए, या जप कर सकते हो आप कुछ टाइम के लिए। हम्म। और उसके बाद सोने जाओ, सोने से पहले उससे माफी मांगो, जो कुछ कर्म किए मेरे को माफ करना, और आज के सारे कर्म आपके चरणों में, उसको अर्पित करना। सुबह बहुत उठो तब बढ़िया। सारे कर्म दे दो, रात को सो सब सारे कर्म दे दो। अब क्या बच गया, क्या कुछ बच भी गया? नहीं। कुछ भी आपने नहीं। कुछ भी जाने अनजाने गलत किया, कुछ कुछ बच गया आपके पास? आपने तो उसको सरेंडर कर दिया, अब वो उसकी जी। जिम्मेवारी है, अब वो संभालता यस। फिरेगा आपको। बिल्कुल। अब क्या रह गया बहुत आपको? अब बढ़िया। जब सोने जाओ तो कोशिश करो सोते सोते अपना उसका नाम लेते जब सो, अपना जी जी जी। जब करते हुए सो, अजब आकर जब करते हुए सो आप। जिस तरह से आपने रूटीन बताया है, मैं चाहूंगी हमारे साथ जुड़े हुए जितने साधक हैं, व्यूअर्स, इस चैनल के माध्यम से आपको सुने और अपने रूटीन में चेंज करके ऊर्जा से जुड़ के अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप एक इतना अच्छे मिनट से एक मिनट गाइड एक कर मिनट, रहे हैं जी। बिफोर जरूर बिफोर यू लास्ट फिनिश, मैसेज दीजिए जरूर। ये सुनने के बाद काफी लोग आपसे और जुड़ेंगे यहाँ पे। जी तो सर। हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप तो मेडिटेशन कराती हैं, मैं हम्म। आपके ग्रुप में जुड़ूं, जी आप सर। कराएं यहाँ पे, और कभी मेरे को भी मौका दें, महीने 15 दिन में एक बार मैं भी मेडिटेशन कराऊं, मैं जैसे चाहे जरूर इसको आगे बढ़ाएं। चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अगर आपके माध्यम से कुछ भी गाइडेंस मिलती है, जितना भी आप उनको बता सकते हैं, आपके पास जैसे संजीवनी एनर्जीज हैं और जैसे आपने बताया, और बहुत सारी विद्या है आपके पास, श्री विद्या है, तो सब अगर आप, और चक्रास ब्लॉकेजेस आप बहुत अच्छे से बता रहे थे कि किस तरह से उनको खोलना है, कैसे ओपन करना रहता है, ये सब चीजें अगर बताएंगे हमारे ग्रुप में आकर तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये आज का पॉडकास्ट मुझे लग रहा है कि सबके लिए बहुत ही बहुत ज्यादा जो है उनको उनकी जर्नी में अवेकन करने वाला है और उनको ग्रोथ देने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के मैम, लिए। जाने जी। से पहले मैं गुरु का नाम लेना चाहता हूँ, जी जी क्योंकि सर। ये पॉडकास्ट से पहले नाम लिया, शायद इसके दौरान नहीं लिया मैंने, पहले ले चुका था मैं। जी सर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 ओम। थैंक यू मैम।
गॉड ब्लेस। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। थैंक शुक्रिया यू। थैंक सर, यू। धन्यवाद। बहुत